आज फिर जनता सरकार मोर्चा जयपुर में बैंक का ताला तोड़ने जा रही है। जो बैंकों ने फ्रॉड किया है जनता के साथ, बैंक का नाम क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। उसने ये अपने विजय भाई हैं उसकी संपत्ति पर ताला लगा दिया है। आवेदन हमने दे दिया है, आवेदन का भी कोई जवाब नहीं आया है। एफआईआर करवा दी है, एफआईआर का भी कोई जवाब नहीं है। और आज जनता सरकार मोर्चा में ताला तोड़ने जा रही है। बैंक जब लोन देता है, जैसे मेरे को या किसी भी व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया, तो वो कागजों से सब चीज़ प्रूफ करती है और पड़ोसी को भी पूछती है कि भाई ये लोन लेने लायक है या लोन चुकता करने लायक है या नहीं है। जब वो पूरा अप्रूवल हो जाता है उसके बाद में वो लोन देती है बैंक, उसके बाद में लोन देती है, उससे पहले लोन नहीं देती है। और हम जनता सरकार मोर्चा या जिसने लोन लिया है वो लोन उसका चुकती करेगा एक मुश्त, किस्तों में नहीं। तो हमने बैंक वालों से एक आवेदन लगा के ये पूछा कि भाई आपने जो ये करेंसी हमें दी थी, तो ये करेंसी आपने दी थी वो ओरिजिनल दी थी या नकल दी थी? तो बैंक का कोई उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। यदि उसने ओरिजिनल दी थी, उसने ओरिजिनल दी थी तो वो साबित करें कि भाई हमने ओरिजिनल दी थी। या उसने नकल दी है तो हम तो बोल रहे हैं आपने नकली नोटों में हमारे साथ फ्रॉड किया है। और वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, बरबली ये कहते हैं कि साहब हमने तो आपको नोट दिए थे। तो वो हम ये कह रहे हैं कि बैंक एक सिस्टम है और बैंक भाषा समझता है कागजों की। उसने कागज के द्वारा ही हमसे डील की थी, तो बैंक को हमने अब कागज भेजा है, क्योंकि बैंक जो सिस्टम है वो भाषा समझेगा कागज की। तो कागज में हमसे उससे जवाब मांगा और वो कागज में कोई जवाब नहीं दे रही। यानी बैंक फ्रॉड है तभी तो जवाब नहीं दे रही है ना भाई। बैंक ने जनता के साथ फ्रॉड किया तब जवाब नहीं दे रही। अब वो जवाब नहीं देगी तो जनता इतने दिन थोड़ी बैठे रहेगी। यानी जो वो कानून के द्वारा इसमें लोग भी लगाती है, वो जुडिशरी मजिस्ट्रेट का कोई भी आवेदन नहीं होता है, केवल एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको आदेश देता है। और भाई साहब आरबीआई का साफ रूल है, यदि कोई लोन नहीं चुका रहा है ना तो बैंक उसकी संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। इन बैंक वालों ने और जो डीसी मजिस्ट्रेट है ना, उन्होंने आपके 21 कानून जो संविधान में कानून के तहत अनुच्छेद 21 आता है, उस 21 का हनन किया है। तो उसके लिए जिम्मेदार बैंक ही नहीं है, वो डीसी भी जिम्मेदार है। अब आज हमने बैंक वालों को आवेदन दे रखा है तो वो डीसी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो न्याय करवा रहा है ना जनता और उसके सामने। बैंक को जब वो कब्जा दिला सकता है, तो जब जनता ने बैंक से सवाल किए तो वो जवाब नहीं दे रहा बैंक, तो मजिस्ट्रेट उसका भी न्याय करवाए ना। फिर वो जो डीसी मजिस्ट्रेट बना हुआ है बैंकों का, तो वो उसका भी न्याय करवाए। वो न्याय क्यों नहीं करवाता? जब एफआईआर करवाने जाते हैं थाने में तो एफआईआर नहीं होती। कमिश्नर रेड को जाते हैं, कमिश्नर एफआईआर नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा भाई? वो किसके लिए बैठा है? पब्लिक के लिए बैठा ना, पब्लिक सर्वेंट है ना वो। जब प्रधानमंत्री ये बोलता है मैं प्रधान सेवक हूँ, यानी वो जनता का सेवक है, तो ये भी तो अपने सेवक ही है। बिल्कुल सही बात। इनकी जो टैक्स, अपना टैक्स से इनकी तनख्वाह जारी है और जनता के लिए ही तो बैठे हैं ना, जनता की सेवा के लिए ही तो बैठे हैं ना। तो फिर वो जनता का काम क्यों नहीं कर रहे? तो जनता का काम नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर जनता को ही सरकार बनना पड़ेगा, जनता को ही अपना न्याय करना पड़ेगा। यदि आप अपना न्याय नहीं करोगे, आपके खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, तो भाई साहब आपको ये कानून न्याय नहीं देने वाला। ये सिस्टम उन चोर लुटेरों के साथ है, आपके साथ नहीं है। आपने एक किस्त नहीं भरी, 2 किस्त नहीं भरी, तो वो ताला लगा गए वो पुलिस वाले उनके साथ में आके। और जब आपने बैंक से सवाल पूछे तो वो एफआईआर करने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम आ गया? उन चोरों के साथ तो वो हैं, आते हैं, और आपके साथ वो न्याय नहीं कर सकते। ये कौन सा सिस्टम आ गया? इस समाज का क्या होगा? ये सीबीडी से लेके आ रहे हैं, आपका पूरा पैसा खा जाएंगे।
आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 में सीबीडीसी लागू कर दी, ई रुपया। उस ई रुपया में सबका व्यापार चौपट होने वाला है। साफ साफ उसमें मेंशन है, ई रुपया में जो आपको आंकड़े डाले जाएंगे उस आंकड़ों में लिखा हुआ होगा कि ये राशन के लिए डाले गए हैं और उस शोरूम से आपको राशन लेना है तो उसी शोरूम से आप राशन ले सकते हो और वहां से ही वो आंकड़े डिवाइड कर सकते हो और किसी को नहीं बेच सकते आप। उसमें साफ साफ मेंशन है। तो आप जिस पैसे के पीछे भाग रही है ना ये पब्लिक, क्या होने वाला है, हर सेक्टर जाने वाला है। मोदी जी बोल चुके हैं 90% सबकी नौकरियां जाने वाली है। अखबार में आ चुकी ये पुलिस वाले ये देख रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी बचेगी। वहां नोएडा में जाके देखो 50,000 रोबोट बन के तैयार हैं जो पुलिस वालों की नौकरी करेंगे। सबकी नौकरियां जाने वाली है। ये वकील ये देख रहे हैं ना कि भाई हमारी तो कुछ नहीं होने वाला। वकील भी वो जो करेगा ना वो रोबोट करेगा। रोबोट तैयार है, कानून भी वही लड़ेगा और मजिस्ट्रेट भी वही होगा, रोबोट ही। आपके मेडिकल में तो देख चुके हो, कहीं पे मेडिकल पे कन्नाडा में वहां पे आई थी ना कि भाई अब डॉक्टर खुद ही वो रोबोट बन चुका है। उसके दवाइयां और ऑपरेशन हो चुके हैं। ये जो मोदी जी बार बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है उसको सर्च तो करो कम से कम। उसमें केवल विश्व की पूरी पब्लिक 2028-30 तक 30 से 40 करोड़ पब्लिक बचने वाली है। सबको आपके जहर का ये टीका लगा दिया गया झूठे कोरोना के नाम से। और अब एक्स बीमारी के नाम से आपको पता है, साफ साफ कहा है WHO ने कि एक्स महामारी आने वाली है जो कोरोना से भी 10 गुना भयंकर होगी और उसमें 5 करोड़ लोगों की जान जाएगी, वो भी हिंदुस्तान में खाली। तो भाई साहब वो कौन से ऐसे तांत्रिक बाबा हैं या ऐसे अंतर्यामी हैं जो उनको पता चल जाता है। लेकिन पब्लिक सोई हुई है। 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगती है, 5 किलो ये मोबाइल फ्री में बट रहे हैं उसके लिए लाइन में लग रही है, चाहे से उनकी संपत्ति जाए कुछ भी जाए। भाई साहब हर किसान की 80,000 रुपए बीघा के हिसाब से इन बैंकों ने उनको KCC देके पूरी जमीन अपने अंडर में कर ली। आप जिस पैसों के पीछे भाग रहे हो, जो आपकी ओरिजिनल संपत्ति थी, वो सारे कागज उनके पास हैं। ओरिजिनल जो संपत्ति थी, सोना पे आपने लोन लिया, वो सोना उनके पास है, चांदी उनके पास है। आपकी जो ओरिजिनल संपत्ति थी धरती माँ, वो उनके पास है। और आप कागजों के पीछे भाग रहे हो, कागजों में उस ओरिजिनल संपत्ति को बेच देते हो क्योंकि वो ओरिजिनल संपत्ति है और वो उनको कागज चाहिए। वो नोट दे रहे हैं आपको और अब नोट भी नहीं देते आपको, तो हवा में आंकड़े देते हैं। ये साबित कर दे बैंक कि हमने नोट दिए थे, वो आपको तो डिजिट ट्रांसफर किए थे। डिजिट के अलावा लोन जिस भाई ने भी लोन लिया है, डिजिट के अलावा कोई आंकड़े के अलावा कुछ दिया क्या उन्होंने? अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डिजिट ही देते हैं वो लोग। तो वो पैसा कहाँ है? जो पैसा अभी आरबीआई ने छापा है वो तो 34 लाख करोड़ रुपए छापे हैं टोटली, और जो हवा में चल रहे हैं वो 234 लाख करोड़ चल रहे हैं। और 234 लाख में भी 156 करोड़ का तो भारत सरकार के ऊपर कर्जा है। फिर बताओ भाई साहब, ये जितने भी आज बैंक ये कह दे कि ये जितने ने भी लोन ले रखा वो एक साथ जमा कराओ, कितने % लोग लोन जमा करा पाएंगे? जब पैसा ही 34 लाख करोड़ रुपए है तो कितना जमा करा पाओगे आप? सब फेल हो जाएंगे। 118% भारत सरकार के ऊपर कर्जा है, यानी पूरा भारत बिक जाएगा ना तो भी आपका कर्जा नहीं उतरने वाला। और फिर कह रहे हैं साहब हिंदू राष्ट्र बनेगा ये। अरे भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू संस्कृति भी तो होनी चाहिए ना आपकी। भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू संस्कृति भी होनी चाहिए। जब इन सरकारों ने अभी कानून बनाया है कि 21 साल तक आप बच्ची की शादी नहीं कर सकते, लेकिन 16 साल की होते ही वो लव रिलेशन में रह सकती है और रखेल के द्वारा बच्चे पैदा कर सकती है, तो ये हिंदू संस्कृति है? ये तो हिंदू संस्कृति का नाश हो गया। ये फिर कौन सी गवर्नमेंट है जो आपकी हिंदू राष्ट्र बना रही है? जब हिंदू संस्कृति आपकी समाप्त हो रही है तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे आप? पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। बैंक वाले तब आते हैं तब आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी संपत्ति पे कुड़क करके चला जाते हैं। कोई समाज का आस पड़ोसी कोई बोलता ही नहीं। क्यों नहीं बोलोगे भाई साहब? एक दूसरे की आवाज उठाओगे ना तब बचोगे, नहीं बचोगे। कोरोना के नाम से मारा गया और आगे फिर महामारियों के नाम से झूठा मारा जाएगा और आपके सबके शरीरों में जहर
उतार दिया गया है। आपके पास कोई भी साधन नहीं है। पानी आपको गवर्नमेंट दे रही है, बिजली आपको गवर्नमेंट दे रही है, खाने के लिए आपको गवर्नमेंट दे रही है। जिस दिन गवर्नमेंट फेल हो गई आप क्या करोगे? पैसा कागज थोड़ी खा लोगे, या वो आंकड़े हैं जो झूठे आंकड़े, उस दिन ये सॉफ्टवेयर समाप्त हो गया, क्या खाओगे? तो भाई साहब, जनता सरकार मोर्चा लोगों को यही सिखाती है कि अपनी आवाज उठाना सीखो। जनता सरकार मोर्चा ही लोगों को बचाएगी और बचाने का कोई रास्ता नहीं है। और जनता सरकार मोर्चा मीटिंग ले लेके 3-3 दिन की उनको बताती है।